हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूनो एसबीआई एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो 100% आपको ये जान लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जिससे आप इसको लॉगिन कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही रहती है कि आपको पहले तो नेट बैंकिंग चलाना चाहिए। जैसे कि आप एसबीआई का लॉगिन कर रहे हैं यूनो एसबीआई, तो आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग चलाना चाहिए। यदि आप यहाँ पर नेट बैंकिंग एसबीआई का नहीं चला रहे हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकोगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है कि एसबीआई का नेट बैंकिंग चला सकोगे। जैसे ही आप नेट बैंकिंग बनाओगे वही नेट बैंकिंग का जो है कि यहाँ पर क्योंकि आईडी और पासवर्ड लगता है जिसकी मदद से यूनो एसबीआई का ऐप जो है कि लॉगिन हो पाता है। अन्यथा मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है कि यूनो एसबीआई एप्लीकेशन जिंदगी भर परेशान रहोगे और लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग बनाने का कुछ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इसकी मदद से आप जो है कि बना सकोगे। यदि आप पहले से आप बना रहे हैं एक दो अकाउंट का, किसी भी अकाउंट का बनाए होंगे तो आपको कंफर्म है शॉर्टकट तरीके से आप बना पाओगे। यदि आप इस शॉर्टकट तरीके से नहीं बना पा रहे हो तो जो है कि वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर मैंने फुल डिटेल से बताई है बाकायदा किस प्रकार से आप अपना सारा कुछ करके नेट बैंकिंग बना सकोगे, वो भी किसी भी बैंक का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल को या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक नया टैब ओपन कर लेना होगा। नया टैब ओपन करने के बाद आपको टाइप करना होगा सर्च बार में ऑनलाइन एसबीआई, या फिर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। परंतु आपको अभी वेट करना होगा, जब मैं पूरा डिटेल आपको बता दूं तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे करना होगा, क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगना है आप जब देख लेंगे एक बार वीडियो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसकी वजह से आप अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का यूज कर सकोगे, साथ साथ यूनो एसबीआई एप्लीकेशन लॉगिन कर पाओगे, क्योंकि बिना नेट बैंकिंग के आप यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा इस प्रकार की जो दे रखी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार सा पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक पेज नया आएगा। आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पर लॉगिन पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस प्रकार से फिर से आ जाएगा एक पॉपअप। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास है नहीं, तो किस प्रकार से आप यूजर नेम पासवर्ड सारा कुछ क्रिएट करोगे इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में जानते हैं। तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्टर हियर एंड कामा करके एक्टिवेट, आपको इसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पॉपअप आएगा। यहाँ पर ये पॉपअप कहेगा इफ यू हैव ऑलरेडी ऑप्टेन प्री प्रिंटेड किट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ एक्टिवेट INB फैसिलिटी, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना होगा, पढ़ना हो तो, अन्यथा आपको इसे छोड़ देना है और आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही फ्रेंड आप ओके पर क्लिक करोगे यहाँ पर पॉपअप ब्लॉक का मैसेज आएगा, आपको ऑलवेज शो पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ऑलवेज शो पर क्लिक करोगे ये चीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, पॉपअप अनब्लॉक्ड हो जाएगा। या फिर यहाँ से आपका सही नहीं हो पा रहा है तो आई बटन पर मैंने वीडियो लगा रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे पॉपअप को अनब्लॉक किया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पॉपअप अनब्लॉक कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैंने दे रखा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, दोबारा से न्यू यूजर रजिस्टर हियर एंड एक्टिवेट पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना होगा। जैसे फ्रेंड आप ओके करोगे यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं फिल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करना होगा, अकाउंट नंबर आपको अपना डालना होगा जो कि आपके पासबुक पर प्रिंट हुई होगी। उसके बाद यहीं पर आप देखेंगे तो CIF नंबर रहता है, इस CIF नंबर को यहाँ पर डाल देना होगा, तथा यहाँ पर ब्रांच कोड यहाँ पर डालना होगा। ब्रांच कोड क्या होता है, जैसे कि किसी भी बैंक का IFSC कोड होता है, उसी IFSC कोड का लास्ट अक्षर का 5 डिजिट ब्रांच कोड होता है किसी भी बैंक का। आप जो है कि ब्रांच कोड जानना चाहते हैं तो उसका क्या करना, पहले तो आप उस बैंक का जो है कि IFSC कोड ढूंढना, IFSC कोड में से जो है कि
पीछे से 5 अंक को ले लेना और आगे को हटा देना, वही आपका ब्रांच कोड हो जाएगा। यदि आपको जानकारी नहीं है किस प्रकार से ब्रांच कोड है आपके अकाउंट का या फिर IFSC कोड नहीं पता है, तो गेट ब्रांच पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ब्रांच भी ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको ब्रांच नहीं पता है कौन सी है, तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। पहले तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है फैजाबाद है, तो मैं यहाँ पर पहले तो फैजाबाद यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इस प्रकार से फैजाबाद को पा चुका हूँ। इसी फैजाबाद पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ब्रांच नेम पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच दिख जाएगी। उसके बाद आपको ओके करना होगा। यहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने ब्रांच का कोड निकाल सकते हैं यदि आपको अपने अकाउंट का IFSC कोड नहीं पता या फिर ब्रांच कोड नहीं पता है तब। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि कंट्री, आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना होगा। यदि आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया, हमें नहीं लगता हमारी वीडियो कोई इंडिया के बाहर देख रहा है, अदरवाइज अगर कोई देख रहा है तो आपको कंट्री अपना इंडिया से अलग सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद आपके जो है कि अकाउंट नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक हुआ होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड पर आप यहाँ पर आएंगे, फुल ट्रांजेक्शन राइट्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर सारा कुछ करोगे आपको यहाँ पर आपका अपना कैप्चा कोड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड आपके मोबाइल फ़ोन में जो है कि हर फ़ोन में अलग अलग जाएगा, तो आपको कैप्चा को फिल करना होगा। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आई एग्री पर क्लिक किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं आई एग्री के बाद यहाँ पर जो है कि आई एग्री के बाद जो है कि सबमिट का ऑप्शन हाईलाइट होकर आता है। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो कि आपके अकाउंट से लिंक है। जो नंबर आपने यहाँ पर अभी डाल रखा था उसी पर एक OTP आएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। यदि आपकी OTP नहीं आती तो क्लिक हेयर टू रीसेंड द OTP पर आपको क्लिक कर देना होगा। आपकी OTP दोबारा आएगी, आपको यहीं पर OTP फिल करना होगा और कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना होगा, एक ऑप्शन दिखाई देता है, आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्टर्ड विदाउट ब्रांच विजिट। फ्रेंड, यहाँ पर बिना जो है कि आप बिना ब्रांच जाए हुए यहाँ पर ATM कार्ड के थ्रू अपना जो है कि बना रहे हैं जो है कि नेट बैंकिंग, इसलिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। अदरवाइज यदि आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको अपने बैंक में विजिट करना होगा, वहीं से नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड आपको बनवाना होगा। परंतु मैं यहाँ पर आई हैव माई ATM कार्ड के थ्रू मैं अपना जो है कि नेट बैंकिंग चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ हमारे पास नया पेज आता है। यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा, एक्टिव दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाकर यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना होगा, यहीं पर कन्फर्म कर लेना होगा। यहाँ पर टिक करोगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके कन्फर्म कर लोगे। जैसे ही आप कन्फर्म करोगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। इस नए पेज में आपको क्या करना होगा, आपको जो है कि अपने कार्ड का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से काफ़ी चीज़ें ब्लर भी कर रखी हैं। यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डालना होगा, अर्थात जिसका नेट बैंकिंग यदि आप किसी दूसरे पर्सन का बना रहे हैं तो उसका नाम, यदि आप खुद का बना रहे हो तो अपना फुल नेम जो कि आपको अपने कार्ड पर दिखाई दे रहा है उसी पर जो नाम लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर वैलिड टू एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि अपने ATM कार्ड की पिन डालना होगा और यहाँ पर इंटर द टेस्ट एज शो इन द इमेज, अर्थात आपको जो ये दिखाई दे रहा है कैप्चा, इसी कैप्चा को यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे ही आप कैप्चा को डालोगे, कैप्चा को डालने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ हमारे सामने नया पेज आता है कुछ इस प्रकार से। फिर सेव करने के लिए आता है, मैं सेव नहीं करता या फिर सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेफरेंस नंबर दिखाई देता है, स्टेटस दिखाई देता है सक्सेस तथा टर्म ऑफ वैलिडेशन यहाँ पर कुछ आता है, लेकिन हमें इसको इग्नोर कर देना है। उस क्लिक हियर पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर यूजर नेम पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बनाना होगा और लॉगिन का पासवर्ड बना लेना होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये यूजर नेम डाला, यहाँ पर यूजर नेम अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल का ऑप्शन ग्रीन कलर हो जाता है, लेकिन मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से यहाँ पर ब्लर कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड, इसका ऑप्शन जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इससे पहले जब आपका यहाँ पर नाम जो है कि जो डालोगे यूज़र अवेलेबिलिटी वह नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेना होगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सारा कुछ यहाँ पर पासवर्ड अपना डालकर सबमिट करोगे, यहाँ पर आपके सामने सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग का पॉपअप आ जाता है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमोजी आपको दिखाई देने लगती है। फ्रेंड, इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका जो है कि नेट बैंकिंग बन चुकी है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको अपनी सिलेक्ट सिम का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्रेंड, यहाँ पर यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट से जो आपकी सिम लगी हुई है इस फ़ोन में लगी होना चाहिए, जिस फ़ोन से आप यूनो एसबीआई ऐप को लॉगिन कर पा रहे हो। उसके बाद आपको अपनी सिम को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सिम को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। उस पेज में आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, प्लीज वेट व्हिल वी वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्या करता है कि आपको एक टाइम देता है यहाँ पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपका जो है कि मोबाइल को वेरीफाई करता है कि यह चीज़ आपके फ़ोन में हो पा रहा है, आपके फ़ोन में सिम लगी है या फिर नहीं। जिससे होगा आपके सामने इस प्रकार से पेज आएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आपके इंटरनेट बैंकिंग चलाने का यही फ़ायदा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग फंक्शनलिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है और यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। यदि फ्रेंड यहाँ पर आप ना कर पाते ये चीज़, तो आपको सारी डिटेल लेता और उसके बाद यहाँ से आपको नेट बैंकिंग बनाने के लिए कहता। यहाँ से नेट बैंकिंग बनता नहीं ज़्यादातर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किस प्रकार से आप नेट बैंकिंग चलाओगे, उस प्रकार से नेट बैंकिंग आप चला पाओगे। जैसे ही आप नेट बैंकिंग को चला पाओगे, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे। अभी वही जो आपने नेट बैंकिंग बनाया था उसमें जो है कि यूजर नेम पासवर्ड वही आप यहाँ पर डालोगे, आपका यूनो एसबीआई का एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा खटाक से। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, प्रोसीड पर सीधा क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमारा यूजर नेम, इंटर पासवर्ड और यहाँ पर रिफर कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपके पास जो है कि किसी ने यूनो एसबीआई का ऐप रिफर किया है, तो आप उसका रिफर कोड डाल सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट मिल सकता है उसको। लेकिन यहाँ पर जो है कि यह कंपलसरी है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना होगा, जो आपका नेट बैंकिंग का यूजर नेम आपने यहाँ पर बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी यूजर नेम को आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद उस पासवर्ड को आपको डाल देना होगा जो आपने नेट बैंकिंग बनाते टाइम यहाँ पर डाला हुआ था। नेट बैंकिंग को बनाते टाइम जो वहाँ पर डाला हुआ था वही यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि आपके अकाउंट से लिंक है, जिस पर आपने अभी नेट बैंकिंग बनाया था, ओटीपी आया था, उसी पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पर डाल देना होगा। यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आता इस प्रकार से ओटीपी, तो आपको क्या करना होगा, रिसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है कि दोबारा से ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। जैसे ही आप ओटीपी को फिल करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, आपका जो है कि यूनो एसबीआई का ऐप लॉगिन हो जाएगा। परंतु सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ रहा है ऑप्शन। यहाँ पर कंसेंट का ऑप्शन आता है, मैं इसको एग्री कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद देखते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेट न्यू एमपिन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपनी एमपिन डाल देना होगा। इस एमपिन का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप किसी ऐप को लॉगिन करते हो तो वहाँ पर पासवर्ड मांगता है गूगल पे, फोन पे पर, उसी प्रकार से जो यहाँ पर एमपिन डाल रखोगे यही एमपिन आप डालोगे, तभी यह ऐप जो है कि आपका लॉगिन होगा, अन्यथा नहीं लॉगिन होगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा डालने के बाद। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे, देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर हम रजिस्टर्ड भी हो गए। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना होगा, सारा कुछ इस प्रकार से आपको देख लेना होगा और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है कि एसबीआई के यूनो एसबीआई के होम पेज पर यह रिडायरेक्ट कर देता है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने क्लिक किया और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर रिडायरेक्ट हमारे यूनो एसबीआई ऐप में कर देता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ों का पॉपअप यहाँ पर दे रखा है, जैसे अकाउंट का, डिपॉजिट का, लोन का, इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस का, कार्ड का, यूनो पे का, यूनो कैश का तथा शॉप ऑर्डर का, बिल पेमेंट का, मोबिलिटी का तथा ट्रेन टिकट का। यहाँ पर फुल डिटेल जानना चाहते हैं इस ऐप का, तो आप कमेंट करिएगा, मैं फुल डिटेल आपको बनाकर दे दूंगा, जिसकी मदद से आप जान पाओगे किस प्रकार से क्या चीज़ करना होता है इस ऐप के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।